हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं, इसका उपचार क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई फ्लू क्या है? एक पैंडमिक एपिडेमिक कह सकते हैं इसको, पूरे देश में प्रसार कर रहा है। मोस्टली ये देखा जाए तो दिल्ली में अभी सेंट्रलाइज है और ये पूरे भारत में धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ रहा है। तो एक सीरियस केस हो सकते हैं आई फ्लू के बारे में। तो हम इसके बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि आई फ्लू क्या है। इसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। ठीक, आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर आई फ्लू क्या होता है। अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई हमको जो इस तरह से दिखती है, इस तरह से आई होती है। तो इसमें वाइट पार्ट जो होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। जो रेड में ब्लैक पोर्शन होता है सेंटर में उसको प्यूपिल बोलते हैं। और कलरफुल जो सेंटर के चारों तरफ होता है उसको आइरिस बोलते हैं। ये नॉर्मल आई होती है। इसका अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें स्टफ पार्ट दिखते हैं। जैसे स्क्लेरा, इसको वाइट पार्ट बोलते हैं आई का। आइरिस हो गया, इधर हो गया प्यूपिल, इधर सेंटर में कॉर्निया जो कवरिंग करता है। ठीक, तो कार्निया को जो कवर करता है, मोस्टली जो कार्निया को कवर करते हैं इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। कार्निया को कवर करते हैं, एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कार्निया को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करती है। तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। ठीक, कंजक्टाइवा में ही जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन किससे किससे हो सकता है? एक तो बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ एलर्जेंस हो गए जैसे पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गए। इन सब से अगर इन्फेक्शन हो जाता है कंजक्टाइवा में, जो कार्निया का कवरिंग है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? तो ये जो पार्ट होता है वो इन्फ्लामेशन होने लगता है, यहाँ पे घाव बन जाता है। तो इसका जो वाइट पार्ट होता है आँख का, ये वाइट से रेड या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टाइवा में, तो इसी से इसका नाम पड़ गया कंजक्टिवाइटिस। यानी इसको हम आज के समय में आई फ्लू कहते हैं। ठीक, तो ये था जनरल टर्म कि इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों कहते हैं। इसी को हम आई फ्लू के रूप में जानते हैं इस समय। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में। अगर देखें हेडिंग देखें तो व्हाट इज आई फ्लू, यहाँ से देखते हैं इसको। इट इज़ आल्सो नोन एज पिंक आई। इसको पिंक आई या रेड आई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? जो आँख का वाइट पार्ट होता है रेडिश कलर या पिंकिश कलर का हो जाता है। क्यों? इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। जो कंजक्टाइवा पार्ट, अभी मैंने पीछे बताया कंजक्टाइवा किसे कहते हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके कारण? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एंड सम एलर्जेंस में कॉज इट। तो इनके कारण से हमारी जो आई होती है इनमें कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो पिंक कलर की दिखने लगती है, ब्लैक कलर की दिखने लगती है, रेडनेस हो जाता है आँख में। अगर फिगर से देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में आप देख सकते हैं इसका वाइट पार्ट है, पूरा प्योर वाइट है, जबकि कंजक्टिवाइटिस के केस में जो वाइट पार्ट है वो पिंक कलर या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस। ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे है कॉजेज ऑफ आई फ्लू। आई फ्लू के क्या कॉजेज है, मतलब किसके कारण आई फ्लू होता है। तो इसमें पहला कारण जो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो बैक्टीरिया जो होते हैं गंदगी के कारण या डस्ट में होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या आँखों के कंजक्टाइवा को इन्फेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देते हैं। इसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं उसको स्टेफिलोकाकस ऑरियस बोलते हैं, या एक और बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकाकस निमोनी। ये दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आँखों में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू काज करते हैं। ठीक, अगर दूसरी कॉज देखें कारण, तो वायरस होते हैं। ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है।
इसमें वायरस में देखते हैं तो मोस्टली जो होता है एडिनो वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है और वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये 3 टाइप के वायरस होते हैं जो आई फ्लू काज करते हैं। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो एलर्जेन जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कोई फ्लावर है या कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत ही एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो वो भी बहुत ही हानिकारक होते हैं आई के लिए, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। डस्ट पार्टिकल हो गया, माइट्स हो गए, सब भी करते हैं। सब इरिटेंट्स जैसे होते हैं, कुछ केमिकल हो गया आँखों में चला गया, कुछ स्मोक्स हो गए, फ्यूम्स हो गए, वो भी आई फ्लू का कारण बनते हैं। तो ये थे कुछ 4 इम्पोर्टेंट काजेज यानी कारण जो आई फ्लू को काज करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ आई फ्लू। सिम्टम मतलब लक्षण क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आई फ्लू है, इसके लक्षण हम देखेंगे यहाँ पे। पहले हम फिगर से देख लेते हैं। पहला फिगर में देखेंगे जो आई होता है, आँख होती है, वो वाइट पार्ट जो होता है वो पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आँखों में इरिटेशन होने लगेगी। ठीक, इरिटेशन होगी और आँख पिंक कलर की हो जाएगी और आँखों से पानी और डिस्चार्ज निकलने लगेगा। ठीक, और उसमें हल्का माइल्ड पेन आँखों में बना रहेगा। ये होते हैं आई फ्लू के लक्षण। और एक अनदर लक्षण जो होते हैं सोर थ्रोट, गले में खराश है या रनी नोज हो जाएगी। ठीक, ये भी एक इसके लक्षण हैं। और आपकी जो आई होती है माइल्ड लाइट सेंसिटिव, आप जो प्रकाश है उससे सेंसिटिव हो जाएगी, थोड़ा सा अजब इरिटेशन टाइप आँख में प्रकाश से होने लगेगा। और आँखों के चारों तरफ क्रस्टिनेस हो जाएगी, आई क्रस्टिनेस अपॉन वेकिंग। ठीक, जागने के तरफ जब हम सो के उठेंगे तो एक कीचड़ नुमा यहाँ येलोइश पदार्थ जो है आँख पे रहेगा, चिपचिपा रहेगा और आँखों को चिपकने में हेल्प करता है दोनों। और चौथा लास्ट जो इसका कैरेक्टर है स्वेलन आईलिड, जिसकी आईलिड्स होती है स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, तो आँखें धसी धसी मालूम होती हैं। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स, आई फ्लू के लक्षण होते हैं। अगर हम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें देखेंगे पहला जो वाइट ऑफ आई टर्न्स रेड हो जाएगी, दूसरा फीलिंग ऑफ ईचिंग इन द आई। ठीक, तीसरा आई डिस्चार्ज लुक लाइक वाटर और म्यूकस की तरह हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ आईलिड, ब्लड विजन हमको धुंधला दिखने लगेगा, लाइट सेंसिटिव, ये सारे इसके लक्षण होते हैं आई फ्लू के। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो ये होता है आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट अगर जनरली देखा तो पहले अगर आँख में कोई दिक्कत होती है आप आई डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक, और हो सके जिसको आई फ्लू हुआ है उसके कांटेक्ट से दूर ही रहें, और हमको बाहर निकले तो चश्मा लगा के, ब्लैक कलर के चश्मे आते हैं, उससे हम थोड़ा सा अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के आँखों से कांटेक्ट करने से। तो पहले तो उनसे बचना चाहिए हमें। दूसरा है अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप रेगुलरली 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम आई ड्रॉप आप 2-2 बूंद ज़रूर डालेंगे। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, एंटीवायरल पिल्स भी ले सकते हैं जो बहुत ही कारगर होती है। ड्रॉप तो बहुत ही ज़रूरी है। और घर पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम घर पे कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे घर पे बैठे हैं तो कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, बर्फ़ ले सकते हैं, आंख बंद करके दोनों, जितनी भी स्वेलिंग है आँख के ऊपर उस पर हम बर्फ़ से सेकाई करेंगे आँख बंद करके, लगभग 2 से 3 मिनट रेगुलरली दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। इससे जो क्या होता है, जो आँखों में ईचिंग या इरिटेशन होते हैं उससे राहत मिलती है और जो स्वेलिंग होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है कोल्ड कंप्रेशन। उसी की तरह होता है वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस क्या होता है कि आप कपड़ा कोई लेके अच्छा सा उसको गर्म करके, तवे पे गर्म करके, हल्की से आँख बंद करके इस तरह से बर्फ़ के से सेकाई करते हैं, उस तरह से आप कपड़े से सेकाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्प करता है इसके इरिटेशन में, के
पेन में या उसके स्वेलिंग को कम करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये होता है जनरली जो ट्रीटमेंट होता है इसका यही है। ये एक एपिडेमिक के रूप में भारत में फैल रहा है। ठीक, एपिडेमिक कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में ही है इसका प्रकोप। ठीक, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू जो होता है जनरली 7 से 10 दिन में आपका आई फ्लू ठीक हो जाता है। आप रेगुलर अगर आई ड्रॉप वगैरह लेते हैं तो आपका 7 से 10 दिन में आपका ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं, कॉर्निया पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, उस केस में आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और ये लगभग 20 से 25 दिन ले सकता है अगर कॉर्निया का थोड़ा हल्का साइड इफेक्ट करेगा। तो ये होता है आई फ्लू। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आई फ्लू क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका किसके कारण ये फ्लू होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।